बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सेकंड ईयर की केमिस्ट्री स्टार्ट की हुई है और उसका चैप्टर नंबर 8 हम लोग पढ़ रहे हैं। आज जो टॉपिक है वो है जी प्रिपरेशंस ऑफ अल्केन्स। अल्केन्स को प्रिपेयर करने के 5 मेथड्स हैं। आज हम 4 पढ़ेंगे और कल जो 5th है क्योंकि वो थोड़ा लेंथी है तो उसको हम सेपरेटली ही पढ़ेंगे। द फर्स्ट मेथड इज़ हाइड्रोजिनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और Sabatier and Sanders reactions. Hydrogenations means additions of hydrogens to unsaturated hydrocarbons, alkenes or alkynes. Alkenes और alkynes में अगर हाइड्रोजन ऐड कर दी जाए तब भी जो प्रोडक्ट बनता है वो हमारे पास अल्केन्स बनते हैं। फॉर एग्जांपल ये है इथाइन। इथाइन में हाइड्रोजन अगर ऐड करें, 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन इस कार्बन के पास और एक हाइड्रोजन इस कार्बन के पास जाएगा तो CH2 इथीन बन जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एंड 200 to 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। अब इथीन को आगे मजीद हाइड्रोजनेशन करवाएं, इसकी हाइड्रोजन ऐड करें, इसमें भी 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन इसके पास जाएगा और दूसरा हाइड्रोजन इसके पास जाएगा। सो इथेन इस तरह बन जाएगा। इसको हम लोग ओवरऑल भी लिख सकते हैं, CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस 2H2 कर दें तो फिर भी आपके पास डायरेक्ट इथेन बन जाएगा। इस रिएक्शंस की जो इम्पोर्टेंस है, इंडस्ट्रियल इम्पोर्टेंस, वो ये है कि इस रिएक्शंस को यूज़ करते हुए हम लोग वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी प्रिपेयर कर सकते हैं। वेजिटेबल ऑयल नॉर्मली अल्कीन्स होते हैं, हायर जिसमें हायर आर ग्रुप होता है, और वेजिटेबल जो घी है वो अल्केन्स होते हैं। अब क्यों किया जाता है? क्योंकि जो वेजिटेबल ऑयल है ये रेंसिड हो जाते हैं और फाउलिंग क्रिएट करते हैं और इनको स्टोर करना भी मुश्किल है एज़ कम्पेयर टू वेजिटेबल घी। अब जो यहाँ कैटालिस्ट यूज़ किया जाता है इसका भी ऑप्शंस है कि निकल ही क्यों यूज़ करते हैं। हम प्लाटियम और प्लाडियम को भी यूज़ कर सकते हैं एट रूम टेम्परेचर, बट दीज टू आर वेरी एक्सपेंसिव, सो वी डू नॉट यूज़ प्लाटियम एंड प्लाडियम इन दिस रिएक्शंस। बट निकल को 200 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और ये चीपर भी है, इसलिए निकल को यूज़ किया जाता है। अच्छा, सेकंड जो मेथड है प्रेपरेशंस ऑफ अल्केन्स फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड क्या होते हैं? RH, ये इनका फंक्शनल ग्रुप है। अब इसको अल्काइल हैलाइड से 2 तरह से अल्केन्स को प्रिपेयर किया जाता है। द फर्स्ट वन इज रिडक्शंस एंड द सेकंड वन इज रिडक्शन, आल्सो रिडक्शन है लेकिन उसका जो नेम है वो हाइड्रोजिनोलाइसिस है। अब रिडक्शंस क्या होती है जी? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन्स, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन्स। इस केस में हम लोग एडिशन ऑफ हाइड्रोजन्स को पढ़ेंगे। अब अल्काइल हैलाइड को मिनरल एसिड से रिएक्शंस करवाएं द प्रेजेंस ऑफ जिंक। जिंक इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। जिंक क्या करता है? जिंक इन दोनों X को रिमूव करके ZnX2 की फॉर्म में रिमूव हो जाता है और बकिया X, ये जो हाइड्रोजन है और इस R के साथ अटैच हो जाता है, अल्केन बनते हैं। फॉर एग्जांपल ये मिथाइल क्लोराइड है, इसको HCl के साथ अगर रिएक्शंस करवाएं द प्रेजेंस ऑफ जिंक, जिंक इन दोनों क्लोरीन को रिमूव कर लेगा, ZnCl2, और हाइड्रोजन इसमें ऐड हो जाएगा और बनेगा क्या? मीथेन, मींस अल्केन्स। हाइड्रोजिनोलाइसिस, हाइड्रो का मतलब है हाइड्रोजन और लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन करना। कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड क्लीवेज है इसको हाइड्रोजिनोलाइसिस बोलते हैं। अब ये मिथाइल क्लोराइड है, ये हाइड्रोजन है H2, उसको मैंने बॉन्ड की फॉर्म में लिखा है, इसका ये बॉन्ड ब्रेक होता है, एक हाइड्रोजन इस Cl के साथ HCl और दूसरा हाइड्रोजन इस CH3 के साथ मिलकर CH4 बनाता है इन द प्रेजेंस ऑफ प्लाडियम चारकोल। थर्ड जो मेथड है वो है रिडक्शंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। सबसे पहला रिडक्शंस हम लोग करेंगे कीटोन्स की और ये क्लेम्सन्स रिडक्शंस है, ये साइंटिस्ट था जिसने ये रिएक्शन बनाया था। अच्छा, इसमें जिंक अमलगम की प्रेजेंस में, जिंक अमलगम क्या होता है? मरकरी जब भी किसी मेटल के साथ रिएक्शंस करता है तो वहाँ से अमलगम बनते हैं। फॉर एग्जांपल अगर जिंक की जगह सोडियम होता, सोडियम अमलगम, जिंक है जिंक अमलगम, कैल्शियम है तो कैल्शियम अमलगम। अब जिंक अमलगम और HCl की प्रेजेंस में होता क्या है? इसका ये बॉन्ड ब्रेक होता है और 4 हाइड्रोजन हैं, 2 हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ मिलकर वाटर बना देंगे, बकिया रह जाएंगे 2 हाइड्रोजन, वो इस कार्बन के पास आ जाएंगे, जिससे बनेगा क्या? प्रोपेन। ये एसीटोन से क्या बन गया? प्रोपेन। ये है जी क्लेम्सन रिडक्शंस। सेकंड है वुल्फ किशनर्स रिडक्शंस। इसमें अल्डिहाइड, अल्डिहाइड क्या होते हैं? कार्बोनाइल कार्बन के एक तरफ R ग्रुप और दूसरी तरफ हाइड्रोजन होता है, जबकि कीटोन्स में कार्बोनाइल कार्बन के दोनों तरफ R ग्रुप लगा होता है।
अब ये है एसिटाल्डिहाइड। अब एसिटाल्डिहाइड में 4 हाइड्रोजन किसकी प्रेजेंस में, N2H4HCl 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। अब इसमें भी जो 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बनाएंगे, वाटर। बकिया जो रिमेनिंग 2 हाइड्रोजन है वो इस कार्बन में ऐड हो जाएंगे। 2 है और एक ऑलरेडी है तो क्या बन जाएगा, CH3। सो इससे इथेन बन जाएगा, एसिटाल्डिहाइड से इथेन। 4 मेथड इज फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रीजेंट। ग्रिग्नार्ड रीजेंट की सबसे पहले प्रोडक्शन है कि ग्रिग्नार्ड रीजेंट बनता कैसे है। अल्काइल हैलाइड को मैग्नीशियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर में करें तो ये आपके पास RMgX अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, इसको ग्रिग्नार्ड रीजेंट बोलते हैं। अब ग्रिग्नार्ड रीजेंट को जब वाटर के साथ रिएक्शंस करवाया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो इससे क्या होता है कि वाटर का ये बॉन्ड ब्रेक होता है। ब्रेक होने से क्या होगा, ये हाइड्रोजन इस R के पास जाएगा, RH, और बकिया MgX और OH Mg के साथ अटैच हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ये है जी मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड को वाटर के साथ रिएक्शंस करवाएं तो इसका ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये हाइड्रोजन जो है इस CH3 के पास आएगा तो CH4, बकिया क्या रह गया, MgCl और OH, इससे क्या बन गया, मीथेन। सो इस तरह हम लोग अल्केन्स की प्रेपरेशन करते हैं विद दीज 4 मेथड। थैंक यू।